गुड मॉर्निंग, यो अभी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल और फाइन। टुडे आई विल डिस्कसिंग विथ यू ग्रीक रूट वर्ड एगोग एंड एगोनिस्ट, दैट मीन्स लीडर, लीड, थिंग एंड पर्सन, and some words made up by Greek root word and another root word and affix. That's my chapter 92 and lecture 92. Listen on the board please. Agog या फिर agog या agonist is a Greek root word has taken from a Greek word agogus या फिर agonistic. That means lead, insight, leader, thing, person, champion, actor, कंटेस्टेंट, ये सारा मीनिंग इसका होता है। मतलब क्या है कि ये जो एगोग है या फिर एगोनिस्टिक है, एगोनिस्ट है, ये इसे इंग्लिश में ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड है एगोगस और एगोनिस्टिकोस, यानी इन दोनों वर्डों से एगोग और एगोनिस्टिक को लिया गया है इंग्लिश में। अब हम जिसका मतलब होता है लीड या फिर इंसाइट या फिर लीडर या फिर थिंग, यानी सोच भी होती है और पर्सन भी होता है और चैंपियन भी होता है और एक्टर भी, ये सारा मीनिंग इसका होता है। अब हम इनसे बड़े कुछ वर्ड्स देखते हैं। पहले कॉलम में वर्ड फॉर्मेशन है, सेकंड कॉलम में रूट वर्ड अफिक्स है, थर्ड कॉलम में मीनिंग है और फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन किया गया है। तो पहला वर्ड देखते हैं हम डेमागॉग। दिस इज फर्स्ट वर्ड, डेमागॉग, ग्रुप ऑफ एगोग एंड एगोनिस्टिक। ठीक है, तो demagogue is a demagogue. This word is made up by two root word, dem and agog. That means dem means people and this word explained or defined a political leader who seeks support by appealing to the desire and prejudice of ordinary people rather than by using rational argument. मतलब क्या है कि एक राजनीतिक नेता जो कि तर्क का प्रयोग करके ठीक है, कुछ प्रयोग करके अप्लाई करके लगाकर कुछ लोगों को या फिर कुछ सामान्य लोगों की पूर्वाग्रह और इच्छाओं को पूर्ति कर अपनी प्रथा, अपनी पोस्ट, अपनी सत्ता बनाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड है डेमागोजी। डेमागोजी में भी डेम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब पीपल ही होता है और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी। और ये जो है डेमागोजी, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये लीडर नहीं है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये उसका थिंकिंग है। थिंक जिसे हम कहते हैं सोच, ये वो है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिस, यानी कह रहा है कि ये राजनीतिक एक्टिविटी है, राजनीतिक क्रिया है या फिर आदत है या फिर प्रथा है। देन seek support by appealing to the desire and prejudice of ordinary people rather than by using a rational argument। मतलब कह रहा है कि ये भी राजनीतिक क्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर प्रथा है, जिसके अंतर्गत जो राजनीतिक नेता होता है, वो जो है तर्क संगत तर्क का प्रयोग करके, सीधी संगत का प्रयोग ना करके गलत नीति का प्रयोग करके कुछ खास लोगों का, कुछ सामान्य लोगों की पूर्वाग्रह और इच्छाओं को पूरा कर अपनी सत्ता को पूरा करती है, अपनी सत्ता को पूरा करने के लिए जो करता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, डेमागोजी। कुछ और एग्जांपल्स एग्जांपल है, अगला एग्जांपल देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड एंड वन सफिक्स, जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड आईएसटी इसमें नाउन सफिक्स है जिसका मतलब होता है एक्शन या परफॉर्म होता है। और इसे एक्सप्लेन और डिफाइन करेंगे अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी समथिंग। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि किसी के विरुद्ध या किसी वस्तु के विरुद्ध या फिर किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या किसी अन्य वस्तु के विरुद्ध स्ट्रांग है। क्या है? अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पैडागॉग। पैडागॉग में पैडोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड या फिर बॉय और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे अ टीचर समबडी हु लाइक्स टू टीच पीपल थिंग्स स्पेशली बिकॉज दे थिंक दे नो मोर देन अदर पीपल। मतलब क्या रहा है कि एक टीचर या फिर कोई व्यक्ति समबडी कोई भी हु लाइक्स टू टीच जो कि
जो कि हु लाइक्स टू टीच, मतलब कि पढ़ाने के लिए, जो कि पढ़ाने को लेकर बहुत उसको उस चीज को पसंद करता है, जो कि टीचिंग को बहुत पसंद करता है। पीपल थिंक्स, जो कि अन्य लोगों को पढ़ाने के प्रति बहुत पढ़ाई को पसंद करता है, टीचिंग को पसंद करता है, जो कि किसी दूसरे लोग को पढ़ा सकता है। स्पेशली बिकॉज दे थिंक, और खास तौर पर स्पेशली बिकॉज मतलब कह रहा है खास तौर पर दे थिंक, उन्हें ऐसा लगता है दे नो मोर देन अदर पीपल, कि वो अन्य लोगों के तुलना में काफी बेहतर है पढ़ाने के मामले में। That is called one word substitutions, pedagogue. Next word है pedagogy. Pedagogy में pedos एक रूट वर्ड है जिसका मतलब वही होता है वो या फिर चाइल्ड, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। द मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब कह रहा पढ़ाने का यह एक तरीका है। पेडागोजी पढ़ाने का एक व्यवस्था है, नियम है, तरीका है, जिसके अंतर्गत स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत एकेडमिक सब्जेक्ट को लेकर जो भी सब्जेक्ट होता है उस क्लास का और उस एकेडमी से रिलेटेड जो बुक्स होते हैं और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसको उस मेथड इस पेडागोजी के माध्यम से क्या करता है, पढ़ाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पेडागोजी। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राटेगो। स्ट्राटेगो में स्ट्राटोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्मी, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे एन ऑफिसर कमांडर ऑफ आर्मी, मतलब कह रहा है कि आर्मी यूनिट का एक ऑफिसर या फिर कमांडर जो उन्हें लीड करता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्ट्राटेगो। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी। स्ट्राटेगो से ही बना हुआ है स्ट्रैटेजी। इसमें भी एस्ट्रोस एक रूट वर्ड है। दिस वर्ड मेड अप बाय टू रूट वर्ड्स एस्ट्राटोस एंड agog. Stratos and agog. Stratos mean army, and it's explain or define a plan that you are using in order to achieve something. मतलब कह रहा है कि एक प्लान a plan that you use, मतलब कह रहा है एक प्लान जिसका प्रयोग आप उसके नियमानुसार करके किसी चीज को क्या करते हैं, आप अचीव करते हैं, किसी चीज को आप गेट अप करते हैं। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वर्ड है synagogue. Synagogue, this word made up by two root words agog and syna. Syna means together, एक साथ, ठीक है, and agog means lead, thing or leader. This word explain or define a building, place where Jewish people go to pray or study their religions. मतलब कह रहा है कि एक बिल्डिंग या फिर एक जगह, जैसे कि मंदिर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, जहां पे लोग क्या करता है, खास तौर पे ये जेविस के लिए बना हुआ है। किसके लिए? जेविस के लिए, और अन्य लोग भी पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में, ठीक है। तो कह रहा है कि a building place where Jewish people go to pray और study their religion. एक जगह, एक बिल्डिंग, एक स्थान है जहां पर लोग अपने रिलीजन को लेकर, अपने रिलीजन से संबंधित क्या करता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है और स्टडी करता है।